हेलो क्लास, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम फाइनल क्लास करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। आज उसको निपटा देंगे हम। प्रीवियस सवाल मैंने हर एक सवाल बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। उम्मीद मैं यही करूंगा कि सबको समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है ना, वो कमेंट करके बता दिया करो और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स चल रहा है। तो सब्सक्राइब सभी कर लेना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स जो भी हैं, और बिना स्किप करे देखा करो, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन हर एक सवाल को देखो। आई होप इतना आप सब लोग कर सकते हैं। ध्यान से सवाल को समझिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। अगर सवाल घुमा के भी आते हैं तो आप कर पाओगे। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, एक सेकेंड। शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। पेरीमीटर दे रखा है, ट्राइंगल एटलीस्ट 61 होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इस सवाल में करना क्या होता है ना, ऐसे सवाल जब भी आते हैं, ऐसे सवाल में आपको बनानी होती है साइड्स, है ना। आपको साइड बनानी होगी। जैसे क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड है ना, वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के। तो मैं अगर ऐसे मान लू कि लेट शॉर्टेस्ट साइड, अगर मैं शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लू एक्स, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी? लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 गुना है किसकी? शॉर्टेस्ट की, यानी कि 3x हो जाएगी। और बोल रहा है थर्ड जो साइड है ना, वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट से। तो जो थर्ड साइड आएगी मेरे पास, थर्ड साइड वो 2 कम है लॉन्गेस्ट से, यानी कि लॉन्गेस्ट है 3x और उससे 2 कम है, तो तीनों साइड आ गई मेरे पास में। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, वो एटलीस्ट है, यानी कि 61 तो होना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब यानी कि या उस कम से कम 61 और उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि x की मिनिमम लेंथ हमें बतानी है। तो पेरीमीटर किसी भी ट्राइंगल का, भाई ये कोई ट्राइंगल है, ये साइड a है, ये b है, ये c है, कोई भी पेरीमीटर क्या होता है, जो उसका बाउंड्री है ना, सम ऑफ बाउंड्रीज होता है। मतलब इसका पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस में 3x प्लस में 3x माइनस 2, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा? 61 होगा, क्योंकि 61 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए पेरीमीटर। सिंपल सी बात है। ये मेरे पास आ जाएगा 3 और 3 6 और 1 7x माइनस में 2 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 61। आगे करूंगा तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो 63 बना देगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मेरे पास में आएगा। अब सवाल हमारा खत्म हो गया, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी ना, कम से कम 9 होगी और 9 से कितनी भी ज्यादा हो सकती है। हमें मिनिमम साइड ही पूछी थी, तो 9 इसका क्या आ जाएगा? x बराबर 9, ये क्या होगा? मिनिमम साइड आ जाएगी, मिनिमम। बहुत सी सिंपल सवाल है। आपको पकड़ना है कि एटलीस्ट दिया है या एट मोस्ट। अगर एटलीस्ट दिया है तो ये वाला सिंबल आएगा, एट मोस्ट दिया है तो ये वाला। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है, अदरवाइज उससे छोटी होगी, तो साइन भी ऐसा यूज करेंगे। चलो अगला सवाल देख लो, आई होप ये समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक बोर्ड से 3 लेंथ काट रहा है, ऑफ 91 सेंटीमीटर का वो क्या है? बोर्ड है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब आप फिर से लेट कर लो, लेट द शॉर्टेस्ट, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ हमारे पास कितनी है भैया? x है। x हमारे पास है, तो हमारे पास सेकेंड लेंथ कितनी आएगी? सेकेंड लेंथ आपको ध्यान से करना है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब x प्लस 3 है। सिंपल सी बात है। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, यानी कि जो थर्ड लेंथ आएगी, अब इसमें तो हिंट भी दिया गया था, हिंट भी दिया गया था सवाल में। थर्ड लेंथ हमारे पास क्या आएगी? वो क्या है? ट्वाइस है शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट हमारे पास इतनी, मतलब 2x है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? देखो भाई, सवाल में हमसे क्या बोल रहा है? पॉसिबल लेंथ बतानी ऑफ द शॉर्टर इफ द थर्ड पीस ऑफ थर्ड पीस। अब हमारे पास थर्ड पीस क्या है? ये वाला है, तो थर्ड पीस हमारे पास है। क्या बोल रहा है आगे? एटलीस्ट बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो एट लीस्ट आते ही तो ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाना चाहिए, और x प्लस 3 प्लस में 5, ये हमें कंडीशन दे रखी है। और ये कंडीशन हिंट में भी दे रखी थी, ये कंडीशन हमारे पास हिंट में भी दे रखी थी। तो एक तो ये हमारे पास कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है हमारे पास में कि ट्वाइस, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। अब आप एक कंडीशन ये भी है कि तीनों का जो सम होगा ना, x प्लस 3
प्लस में 2x, वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा 91, क्योंकि 91 से बड़ी लेंथ हो नहीं सकती है, क्योंकि पहले ही पूरी लेंथ दे दी, या तो इतना होगा इससे कम ही होगा। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और आपको बताना है शॉर्टेस्ट जो मिनिमम कितनी होगी। सिंपल सी बात है, पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। कमेंट सब लोग कर देना। और आज हमारी 5.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। कमेंट करके मुझे सारे बच्चे आंसर देंगे, और कोई भी डाउट अगर इस एक्सरसाइज में रह गया हो 5.1 में, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद में मिसलेनियस आपकी एक्सरसाइज आएगी, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप अच्छे से जिसका डाउट है पूछ लेना मेरे से। 9 बजे मॉर्निंग में क्लासेस अपलोड हो जाती है मेरे चैनल पर। तो जय हिंद सभी बच्चों को, और अच्छे से सॉल्व करते रहा करो, शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो।